नमस्कार, लाइव सिटीज पर आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक प्रियदर्शी। बिहार के शिक्षा विभाग में एक के बाद एक नए नए आदेश निकल रहे हैं। आदेश शिक्षा की गुणवत्ता को सुधारने को लेके, आदेश शिक्षकों को लेके, आदेश शिक्षकों को तमाम डिसिप्लिन, अनुशासन, तमाम चीजों को लेकर नए नए आदेश निकाले जा रहे हैं। के पाठक की तरफ से नए नए आदेश आ रहे हैं। उनके आदेश पर शिक्षा विभाग उन आदेशों को निकाल रहा है। उसमें एक आदेश ये भी है, जितने भी अभी शिक्षक की बहाली हुई है और तमाम जितने शिक्षकों की बहाली हो रही है, एक तरह से शिक्षा विभाग ने उन्हें साफ तौर से चेतावनी दे दी है कि अब किसी संघ से मत जुड़िएगा। कोई नेतागिरी, कोई यूनियनबाजी, कोई पॉलिटिक्स नहीं चाहिए। सिर्फ और सिर्फ पठन पाठन का काम होगा। कल शिक्षा विभाग की तरफ से एक आदेश जारी हुआ है कि आप किसी भी संघ से, किसी भी एसोसिएशन से आप नहीं जुड़ेंगे। अगर जुड़ेंगे तो उस पर कठोर कार्रवाई होगी। साफ साफ ये भी कहा है कि जितने भी संघ हैं, शिक्षक संघ हैं, वो उसको हमने मान्यता नहीं दी, यानी शिक्षा विभाग ने, सरकार ने मान्यता नहीं दी है। इसका मतलब कि वो हमारी तरफ से फंड है। अब ऐसी स्थिति में तमाम इतने शिक्षक संगठन है, वो शिक्षक संगठन अब क्या करेंगे, इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हम यहाँ पे मौजूद हैं। और आज हमने अपने पैनल में 3 अलग अलग शिक्षक संघों के नेताओं को जोड़ा है। सबसे पहले शैलेंद्र कुमार शर्मा जी हैं, बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ से हैं। मनोज कुमार जी हैं, बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ से हैं। और अमित विक्रम जी हैं, जो बिहार राज्य टीईटी शिक्षक संघ से हैं। सबसे पहले शैलेंद्र जी, आपसे, जो यह आदेश निकला है, साफ साफ के पाठक ने, शिक्षा विभाग ने साफ साफ कह दिया है कि अब किसी एसोसिएशन से जुड़े तो आपकी नौकरी गई, यानी एसोसिएशन पे कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क के पाठक ने लगा दिया। संघ से जुड़ने का सवाल जहां है, ये बीपीएससी को दिए हैं। बीपीएससी से नियुक्त शिक्षक या टीईटी से नियुक्त शिक्षक या नियोजित शिक्षक या पारा शिक्षक या शिक्षा मित्र या अतिथि शिक्षक किस संदर्भ में दिए हैं, ये अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाता है और न हो पाया है। और संगठन से तो शिक्षकों का इतिहास रहा है, एकजुटता का, संघीय संघर्ष का, और इनका इतिहास रहा है कि संघर्षों के बल पर इन्होंने जितनी उपलब्धियां पाई है वो सब इसके संगठन और संघ की सक्रियता के कारण। और इनकी पाबंदी से क्या मान जाएगा क्या? कल ही भोजपुर के जिला शिक्षा पदाधिकारी ने मीडिया में, यहाँ संगठन से जुड़ने का सवाल नहीं है और संगठन बनाने की बात नहीं है, मात्र बबीता चौधरी ने सिर्फ संगठन बनाने की बात की तो उनको डिसमिस तक कर दिया गया, फिर पुनः बहाल कर दिया गया। ये इस तरह की तालिबानी हरकत कब तक बर्दाश्त करेगा शिक्षक? और शिक्षक किसी से डरने वाला नहीं है और शिक्षकों का संगठन का अस्तित्व अब ये नहीं जानते हैं। और एक आह्वान हो जाएगा शिक्षक संघों के द्वारा तो इनकी बोलती बंद हो जाएगी। ये शिक्षा में सुधार के लिए ये आए हैं और एक सिस्टम डेवलप किया है, इसका भी हम समर्थन करते थे। लेकिन अब इनकी हरकत तालिबानी होने जा रही है और जरूर इसके पीछे राजनीतिक प्रपंच है, राजनीतिक स्वार्थ है। यह सरकार के इशारे पर चलती है, जहां शिक्षा मंत्री 5 कौड़ी के हो जाए, शिक्षा मंत्री का कोई अस्तित्व नहीं रहे, शिक्षा मंत्री मूक और मौन हो जाए और शिक्षकों की अवकाश सूची की जो अधिसूचना जारी हुई है इसके बारे में उनको जानकारी नहीं। आश्चर्य का विषय है। बिहार में शिक्षा का क्या हाल है, शिक्षा किस ओर जा रहा है, शिक्षक किस तरह से प्रताड़ित हो रहे हैं, शिक्षकों को किस तरह से अपमानित करने का प्रयास किया जा रहा है और शिक्षा मंत्री को पता नहीं है, अशोक चौधरी जी को पता नहीं है और बहुत सारे प्रवक्ता को पता नहीं है कि कितनी छुट्टियां तालिका में दी गई है, किसमें संशोधन किया गया है, किसमें बढ़ोतरी या घटोतरी किया गया है। विचित्र हालात है भाई। और एक और आप संगठन की बात ही नहीं करते हैं, मीडिया में आप अपने समस्या का समाधान करने के लिए अगर कुछ बोल दिए तो आप पर कार्रवाई होगी, आपको सेवा मुक्त कर दिया जाएगा, अनुशासनिक कार्रवाई होगी। मनोज जी से पूछ लेते हैं। जी मनोज जी,
जिस तरह का आदेश हुआ है, इससे साफ साफ है कि कोई भी शिक्षक अब किसी संघ से नहीं जुड़ सकेगा, अदरवाइज उस पर एक्शन होगा। यानी अगर कोई शिक्षक अपनी किसी मांग को लेकर, या अब तक जो इतिहास रहा है, ये जो बैकग्राउंड रहा है कि हमेशा शिक्षकों के कई आंदोलन हुए, अब आप कोई डिमांड नहीं कर सकते, कोई आंदोलन नहीं कर सकते, ये क्लियर है। ये लोग जो पदाधिकारी हैं, मैं कहना चाहता हूं दीपक बाबू कि जो अभी पदाधिकारी हैं शिक्षा विभाग के, और विशेष तौर पर सारा काम सुनते हैं कि एसीएस महोदय श्री पाठक जी के आदेश पर होता है, तो इन लोगों को ये पता नहीं है कि संघ संगठन क्या किया आजादी के बाद से, और उनका पावर एंड वर्क क्या है। हमारा जो बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ है, जिसका पहले बिहार शिक्षक संघ नाम हुआ करता था, हमने कई शिक्षण विधियों को विदेशों से लाकर बिहार में अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघ के माध्यम से बिहार के शिक्षकों को बताने का काम किया। और रही बात संघ संगठन बनाने की, तो ये लोग को अध्ययन करना चाहिए। सबसे पहले भारत का एक आम नागरिक भी मौलिक अधिकार के बारे में जानता है। संविधान में स्पष्ट वर्णित है, 19(1)(c) में स्पष्ट लिखा हुआ है कि देश के किसी भी नागरिक को संघ और सहकारी सोसाइटी बनाने का अधिकार है। फिर पता नहीं शिक्षा विभाग के इतने बड़े पदाधिकारी होकर ये लोग किस प्रकार इस तरह का आदेश जारी कर देते हैं। और जहां तक रही बात, तो हम लोग तो संगठन के सदस्य हैं, पदधारक भी हैं, और इन्होंने जो रोक लगाया है और उससे क्या शिक्षा व्यवस्था में बदलाव होगा, कहाँ गुणवत्ता प्रभावित होगी, ये तो संविधान का मनोज जी, जितना मैं समझता हूँ, अधिकार है। मैं समझता हूँ, मैंने भी उस आदेश को पढ़ा है मनोज जी, मैंने भी उस आदेश को पढ़ा है, वो चिट्ठी को पढ़ा है। कहीं ना कहीं इसके पीछे एक उद्देश्य ये लगता है कि जो शिक्षक संघ है, पठन पाठन पढ़ाना पढ़ाना उनका काम है, और ऐसे में अगर वो एसोसिएशन से जुड़ते हैं तो आंदोलन नेता बनते हैं, यूनियनबाजी होती है, जिससे एजुकेशन डिपार्टमेंट, बिहार का एजुकेशन डिपार्टमेंट प्रभावित हो रहा है। नहीं, तो ये तो गलत यही बात में है। पाठक साहब को पहले यूनियन से बात तो एक यूनियन करता क्या? बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ, हम लोगों ने शिक्षा के क्षेत्र में कितना काम किया। हमारे पुरौंधा ने, हमारे अध्यक्ष अभी शर्मा जी 100 साल के हैं, जितने भी पदाधिकारी हुए हैं, चाहे वो एसीएस हो, डायरेक्टर हो, सारे लोगों ने उनसे सलाह लेने का काम किया। यहाँ तक कि कई मुख्यमंत्री भी हमारे शिक्षक भवन आकर और शिक्षकों के अनुभव का लाभ लेने का काम किया, और इससे बिहार के शिक्षा व्यवस्था में गुणात्मक सुधार हुआ। लेकिन पता नहीं अभी क्या हो गया। इन लोगों को लगता है कि शिक्षक संगठन केवल शिक्षक के वेतन और भत्ता के लिए लड़ता है। यह सोच इनका गलत है। शिक्षक संगठन के नजर में सबसे पहले शिक्षा और तब शिक्षक, क्योंकि जब तक शिक्षक संतुष्ट नहीं होंगे तो ठीक ढंग से वो शिक्षण का काम नहीं कर पाएंगे। और अब पुराना युग नहीं है वाल्मीकि और कनाड का कि जंगल में रह के शिक्षा दें, तो उनकी सुविधाओं के लिए शिक्षक संगठन लड़ता है। लेकिन मुख्य काम हम लोग जो करते हैं वो काम है शिक्षा के का उत्थान, और उसके लिए निरंतर हम लोग प्रयत्नशील रहते हैं। केवल बिहार में ही नहीं, बल्कि बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ ने अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघ का गठन करने का काम किया। उसका भी रजिस्ट्रेशन हमारे एग्जीबिशन रोड पटना से ही है। अखिल भारतीय शैक्षिक संघ, हमारे साथ अमित विक्रम जी भी जुड़े हैं। अमित जी, आपसे एक सवाल है। सवाल ये है कि नियोजित शिक्षकों के नियमितीकरण को लेकर या फिर राज्यकर्मी की मांग को लेकर आप लोगों ने आंदोलन किया, और आज बात कैबिनेट तक पहुंची। किसी भी समय अप्रूवल की बात कही जा रही है कि राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाएगा। इसी संघ की बदौलत आप लोगों ने ये पूरा आंदोलन किया। आज उसी संघ पे सवाल खड़े हो रहे हैं। जी देखिए, वर्तमान में जो विभाग के द्वारा नोटिस निकाला गया है, ये पूरी तरीके से अलोकतांत्रिक और असंवैधानिक है। ये वही सरकार है जो अपने राजनीतिक भाषणों में लोकतंत्र बचाने, संविधान बचाने की दुहाई देती है। अभी
2 दिन पहले एक बड़ी सभा हुई थी, वहां मुख्यमंत्री जी संविधान बचाने की आह्वान कर रहे थे, वहां पर नारा दे रहे थे। और उसी राज्य में उनके ही एक विभाग में इस तरह का पत्र जारी होता है जहां पे कि शिक्षकों के मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है। और विभाग के जो माननीय अपर मुख्य सचिव हैं वो खुलेआम कहते हैं कि इनकलाबी कीड़ा काटा है तो हम सब ठीक कर देंगे, हमको इनकलाबी नहीं चाहिए, हमको अनुशासन प्रिय शिक्षक चाहिए। तो यह आश्चर्य की बात है कि जिस इनकलाब के नारे के साथ देश को आजादी मिली, जिस इनकलाब के नारे से छात्र नेता निकले और आज वही छात्र नेता बिहार के मुख्यमंत्री हैं, विपक्ष के नेता हैं, पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उसी इनकलाब के नारे से शिक्षा विभाग को इतना डर क्यों लगा? ये अपने आप में आश्चर्यजनक बात है और कहीं ना कहीं इस बात की ओर भी इंगित करती है कि शिक्षा विभाग की नीति अब पूरी तरीके से दमनात्मक और शोषणात्मक हो चुकी है। शिक्षा विभाग के माननीय अपर मुख्य सचिव ने यह ठान लिया है कि हमें शिक्षकों का शोषण करना है, उनका दमन करना है। अन्यथा वर्तमान समय में ऐसी कोई वजह नहीं है कि इस तरह का कोई आदेश निकाला जाए। यहाँ कोई आपातकाल तो नहीं लगा है, ना ही यहाँ पर कोई इस तरह की बहुत बड़ी घटना, क्या कह सकते हैं, राज्य विरोधी या देश विरोधी घटना शिक्षक संघों के द्वारा अंजाम दिया जा रहा है। जिन नियमों का वो हवाला देते हुए बबीता चौरसिया जी के विरुद्ध कार्रवाई किया था उन्होंने, उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि ऐसी गतिविधि जो देश विरोधी हो, यानी कि देश की इंटीग्रिटी और यूनिटी के खिलाफ हो, तो हमने ऐसा देश की संप्रभुता और एकता के खिलाफ क्या कर दिया जो सरकार को, शिक्षा विभाग को शिक्षक संघों की मान्यता रद्द करने का पत्र निकालना पड़ा है और खुलेआम धमकी देना पड़ रहा है कि कोई भी शिक्षक जुड़ेंगे संघ से तो उन पर कार्रवाई की जाएगी। मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है इस देश में और इस राज्य में हनन हो रहा है, जहां के मुखिया स्वयं संविधान बचाने की बात करते हैं, जहां के उप मुख्यमंत्री लोकतंत्र बचाने की दुहाई देते हैं और इसी नाम पर वो एक बहुत बड़ा अलायंस करते हैं पूरे देश में, जहां लोकतंत्र बचाने को लेकर के वो मुहिम चलाने की भी बात करते हैं। तो ये दोरंगी नीति है, ये दोहरा चेहरा है सरकार का। जी जी, शालू जी, आपसे एक सवाल है। जब ये चिट्ठी निकली, ये पत्र निकला सरकार का, उसके बाद आपने एक शिक्षकों के नाम एक संदेश लिखा और उस संदेश में इस बात का जिक्र था कि इस पत्र के आने के बाद शिक्षक संघ चुप क्यों है। यानी जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं लोग डरे हुए हैं और यही कारण है कि आपने जो संदेश लिखा उसमें शिक्षक संघ जो है और कहीं ना कहीं एकजुटता भी नहीं है, क्योंकि इतने सारे शिक्षक संघ है, 2 दर्जन से अधिक होंगे मेरे हिसाब से, जितना मैं जानता हूं कि 2 दर्जन से अधिक जो है वो शिक्षक संघ है। आखिर वो सारे शिक्षक संघ जो है वो चुप क्यों है? चुप रहने का राजनीतिक कारण है। सारे शिक्षक संघ राजनीतिज्ञों के पैठ के और उनके इशारे पर चल रहे हैं। बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ आज भी अडिग है बिहार में कि बिना शर्त राजकर्मी का दर्जा लूंगा, और बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ समेत जितने उनके सहयोगी थे, कौशल गुट, ब्रजवासी गुट, क्या क्या पांडे गुट, गोप गुट, सब बैठते थे बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ में। और चूंकि इनकलाबी नारों से इनको, जिहादी नारों से इनको ये है, डर है अपर मुख्य सचिव महोदय को, और उन्हीं इनकलाबियों के महागठबंधन में सम्मिलित यह सरकार चल रही है। शिक्षक संगठनों से बात न करके ये बात करते हैं माले के विधायक से, ये भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के जनप्रतिनिधि से, ये कांग्रेस के शिक्षक प्रतिनिधि से बात करते हैं और अन्य पार्टी जो इनके महागठबंधन में है उनको बुलाकर बात करते हैं, न कि संगठनों से, जबकि इनकलाबी वामपंथी संगठन का सबसे ज्यादा वर्चस्व है। और उसके बावजूद ये हालात है। तालिबान में हुआ करता था सर तन से अलग कर दिया जाएगा, जुदा कर दिया जाएगा, वही हाल यहां है। यहां का लॉ एंड ऑर्डर, यहां का शराबबंदी, यह सारा पोल खुल रहा है। यहां का प्रशासनिक जो अक्षमता है ये तो स्पष्ट हो रही है।
और 9 बजे से 5 बजे तक आपको विद्यालय चलाना है, और 5 बजे के बाद रात्रि में चुनाव संबंधी या आपदा संबंधी या अन्य कार्य जो है, राष्ट्रीय कार्य, जनगणना, उसको करना है। और इसका दे रहे हैं उदाहरण कि इसके बदले आपको आर्थिक लाभ होता है। वाह अपर मुख्य सचिव महोदय, आप अपने यूनियन को क्यों नहीं खत्म कर लेते हैं, आईएएस एसोसिएशन को? आप अपने पत्नियों का भी आईएएस एसोसिएशन, पत्नी का भी रजिस्ट्रेशन है, और सब सोसाइटी एक्ट में है, सब एनजीओ है, आईपीएस का है, आईएएस का है, इंजीनियर्स का है, बासा का है। क्यों नहीं उन संगठनों पर बैंड लगाने का काम करते हैं? आप शिक्षक को निरीह प्राणी समझे हुए हैं, और शिक्षक मौन है, पूरा संगठन मौन है। एक जिहाद छेड़ने की आवश्यकता है, इनके खिलाफ आंदोलन करने की आवश्यकता है। शिक्षक संघ मौन है, शिक्षक संघ मौन है, और तमाम और चुप है। ये है कि शिक्षक जितने संघ हैं वो तो टुकड़े में बटे हैं। मेरे पास कुछ नाम है: बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ, बिहार प्राथमिक शिक्षक संघ, बिहार प्रारंभिक शिक्षक संघ, बिहार राज्य ईटी शिक्षक संघ, बिहार राज्य प्रारंभिक शिक्षक संघ, गोप गुट, बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ, आनंद कौशल गुट, ब्रजवासी गुट, गोप गुट, तमाम इतने गुट हैं। तकरीबन 28 से 30 संगठन है। आप लोग तो खुद टुकड़े में बटे हैं। आंदोलन कैसे करेंगे, कैसे जिहाद चढ़ेंगे, कैसे सरकार से इस बात को लेकर मांग करेंगे कि जो सरकार का ये आदेश है वो गलत है? दीपक बाबू, बिहार के शिक्षकों ने आजादी के बाद से अपने संघर्ष के बदौलत ही सब चीज हासिल किया, चाहे वो कोठारी कमीशन की अनुशंसा हो, राज्यकर्मी सरकारीकरण की बात हो, या केंद्रीय वेतनमान की बात हो। तो यहाँ नाम बैनर अलग अलग रहता है, लेकिन जब संघर्ष का बिगुल फुकाता है तो सारे लोग एक हो जाते हैं। आपको स्मरण होगा 2020 में चंद, जो सैलू बाबू कह रहे हैं, 1-2 पार्टी से जो प्रभावित थे वो लोग मात्र अलग रहे, बाकी सारे लोगों ने शर्मा जी के नेतृत्व में संघर्ष किया। और भले कोरोना आ जाने के कारण अपेक्षित सफलता नहीं मिल पाई, नहीं तो बिहार का शिक्षक एक है, और आगे जो भी संघर्ष होगा मिलजुल कर करेंगे। और डेमोक्रेसी है, सबको संगठन बनाने का अधिकार है। सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत रोज लोग रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं, लेकिन संघर्ष में सभी लोग एक रहते हैं, और पूरे संगठन चुप नहीं है। हमारे अध्यक्ष कल भी जो है प्रेस विज्ञप्ति जारी कर उन्होंने बयान दिया है कि सरकार का जो भी शिक्षक विरोधी और शिक्षा विरोधी कदम है उसका डटकर बिहार प्राथमिक शिक्षक संघ मुकाबला करेगा। और कोई भी व्यक्ति यदि खासकर बिहार राज्य में चाहेगा कि शिक्षकों को हम दबावें, शोषित करें और अपमानित करें, तो वह कभी भी बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ या एवं शिक्षक संगठन नहीं होने देगा। और ये स्वतंत्रता, ये समता का अधिकार है अभिव्यक्ति की, ये तो 5-6 अधिकार हम लोग बच्चे को पढ़ाते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों ये लोग शिक्षा विभाग के पदाधिकारी नहीं समझते हैं। तो आपके चैनल के माध्यम से मैं यह भी अपील करना चाहता हूं बिहार के माननीय मुख्यमंत्री से कि आप अपने पदाधिकारियों को निर्देशित करें कि जो नियम संगत आदेश है, हम अच्छे आदेश का स्वागत करते हैं। पाठक जी ने कहा कि शिक्षकों को हम रहने आवासन की सुविधा देंगे, हम विद्यालयों को जितना शिक्षक है उतना भवन देंगे, उसका ठीक है मनोज जी, देंगे। अमित जी से पूछते हैं। अमित जी, लेकिन गलत चीज को हम लोग नहीं मानेंगे। अमित जी एक बात बताइए, अगर इस तरह का एक्शन होता है, अभी बबीता कुमारी पर जो भी है, बबीता चौधरी जो भी है, उन पर एक्शन हुआ, और जाहिर सी बात है कि तमाम शिक्षक संघ बैठे थे। अभी इंडिविजुअल अगर एक्शन होता है, आगे इस तरह का आदेश अभी आया, आप लोग का प्लान ऑफ एक्शन क्या होगा? देखिए, बबीता जी पर कार्रवाई हुई, उसके बाद भागलपुर में एक शिक्षक ने, नवनियुक्त शिक्षक हैं, उनको छुट्टी नहीं दी जा रही थी, तो उन्होंने भी आवाज उठाई, उन पर भी कार्रवाई हुई। 2 दिन पहले
भोजपुर में जो छुट्टी को लेकर के पत्र निकला है उस पर प्रतिक्रिया जाहिर की कल एक लोकेश कुमार दिवाकर जी हैं और एक और राहुल कुमार हैं भोजपुर जिले में। आज उन दोनों शिक्षकों के खिलाफ भी कार्रवाई का पत्र निकला, यानी कि अब अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं रह गई, आपातकाल लागू हो गया है, इमरजेंसी लागू हो गया है शिक्षकों के लिए। और हम ऐसे किसी भी आदेश को नहीं मानते हैं, ऐसे किसी भी आदेश जो संविधान और लोकतंत्र के खिलाफ है उसको हम चुनौती देंगे हाईकोर्ट में। साथ ही साथ जैसा कि हमारे आदरणीय मनोज जी ने कहा कि हम सभी संगठन एकजुट होकर के एक साथ बैठ करके आगे की रणनीति तय करेंगे। जल्द ही इस बाबत में मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि वो बैठक का कॉल करें। हम सभी संगठन एक बार पुनः 2020 की भांति एक साथ बैठ करके निर्णय लेंगे कि आखिरकार इस तुगलकी फरमानों की जो झड़ी लगाई जा रही है इससे कैसे लड़ना है, शिक्षकों का जो शोषण दमन हो रहा है इससे कैसे लड़ना है। इसके लिए एक बैठक शीघ्र अतिशीघ्र बुलाई जाए। मैं उस बैठक का इस डिस्कशन के माध्यम से भी आह्वान करता हूं और यहाँ पे जो और पैनलिस्ट बैठे हैं उनसे भी अनुरोध करता हूं, हमारे वरिष्ठ साथी हैं ये लोग आह्वान करें, जितने भी शिक्षक संगठन हैं जुटेंगे और हम सब मिल करके मजबूती से इन तुगलकी फरमानों का मुकाबला करें। हम सभी शिक्षकों की इच्छा है बिहार की शिक्षा व्यवस्था सुदृढ़ हो, देश में नंबर 1 हो, लेकिन शिक्षकों के शोषण और दमन के बल पर नहीं हो। शिक्षकों का शोषण और दमन करके शिक्षा व्यवस्था में सुधार नहीं लाया जा सकता है। यह माननीय अपर मुख्य सचिव साहब को समझना होगा। उन्हें एहसास होना चाहिए इस बात का कि शिक्षक खुश रहेंगे, मनोनुकूल उनको वातावरण मिलेगा, तभी विद्यालय का शैक्षणिक वातावरण बेहतर होगा और मन लगा करके पढ़ा पाएंगे, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दे पाएंगे। लाठी के दम पर ये शिक्षा व्यवस्था में सुधार नहीं सकता है। जी, अमित जी अभी कह रहे थे कि तमाम शिक्षक संगठन अभी इसी प्लेटफॉर्म के जरिए आप लोगों से आह्वान किया है कि आप लोग एक प्लेटफॉर्म पे आइए, इस पर बैठक करेंगे। क्या आप लोग सहमत होंगे, एकजुट होंगे इन तमाम चीज संघ जो भी हैं इस आदेश को लेकर? इन्होंने कहा कि सभी लोग वरिष्ठ हैं हमसे और इन्होंने आह्वान करने का ये किया है, आग्रह किया है, बिल्कुल मान्य है। और मनोज जी अभी प्राथमिक शिक्षक संघ के कार्यकारी अध्यक्ष हैं और इन्हें बुलाना चाहिए। मैं भी अपनी ओर से पूरे राष्ट्रीय स्तर पर इसका ये करूंगा और राज्य स्तर पर कि भाई सभी एकजुट हों, एक प्लेटफॉर्म पर आए और सरकार को और सरकार के साथ इन दमन करने वाले पदाधिकारियों को सबक सिखलाने का काम करें। इनकी तानाशाही पर अंकुश लगाएं, तालिबानी आदेश पर अंकुश लगाएं। और जब तक ये नहीं होगा, एकजुटता नहीं दिखाएंगे और संघर्ष के बल पर, मनोज जी ने कहा कि संघर्ष के बल पर ही हम लोग सारी सुविधाओं को लिए हैं और उस वर्तमान सरकार, वर्तमान मुखिया ने ही नियोजन कार्यक्रम को दिया है। सारी शिक्षकों की इकाइयां, सारी सुविधाओं को स्वर्गीय जगन्नाथ मिश्रा के द्वारा दिए गए सारी सुविधाओं को इन्होंने समूल नष्ट कर दिया है। इसका प्रतिकार होना चाहिए, विरोध होना चाहिए और मेरा पूर्ण समर्थन है। अमित विक्रम जी ने जो आग्रह किया है और मैं भी, बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ और प्राथमिक शिक्षक संघ और अन्य शिक्षक संघ हैं, सब हमको जानते हैं, मैं उनके साथ हूं और एकजुट होकर एक आंदोलन करने की आवश्यकता है। मैंने नवभारत टाइम्स को भी कहा है कल ही और मेरा लेख आया है कि एकजुटता का सवाल है, मूक और मौन क्यों है? चूंकि उनको पद मिला है, वे पदधारक हैं, मैं पदधारक नहीं हूं, फिर भी सक्रियता के साथ और खुलेआम बेबाक से अनुरोध करता हूं। जी मनोज जी, इस पर आप बताइए, क्या आप तमाम शिक्षक संघ एक प्लेटफॉर्म पे जुटकर इस आदेश का और ये इस जो अभी निकला है शिक्षा विभाग का, आप लोग उसका विरोध करेंगे? अमित विक्रम जी ने आह्वान किया है। जी देखिए दीपक बाबू, बिहार लोकतंत्र की जननी रही है और हम शिक्षकों का दायित्व है कि जो संविधान में मौलिक अधिकार है उसकी रक्षा होनी चाहिए। और अमित विक्रम जी ने बिल्कुल ठीक कहा और इस चैनल के माध्यम से इस डिस्कशन में मैं यह सभी लोगों से अपील करता हूं कि सभी लोग एक हों और हम लोग भारत सरकार को भी लिख रहे हैं और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को भी लिख रहे हैं
कि बिहार में मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है। जिस मौलिक अधिकार के रक्षा करने का दायित्व भारत के सर्वोच्च न्यायालय को है और हम तमाम शिक्षक सभी संगठन मिलकर इसका बिहार में पुरजोर विरोध करेंगे। आपके वरिष्ठों ने आपके मांग का समर्थन किया है। क्या आप ये बीड़ा उठाते हैं तमाम शिक्षक संघों को एक प्लेटफॉर्म पर लाने का? बिल्कुल, हम लोग सब कोई एक साथ हैं, एकजुट हैं। कल शाम से ही जब इस तरह का आदेश आया है तो हम लोग आपस में बातचीत कर रहे हैं। हमारी आपस में बातचीत हो रही है लगातार, और माननीय मनोज जी ने जब आह्वान किया है तो निश्चित ही 2020 की तरह एक बार पुनः हम सब लोग एकजुट होंगे और एकजुट होकर के आंदोलन का आह्वान करेंगे। हम किसी भी हिटलरशाही तानाशाही आदेश से नहीं डरते हैं। पाठक जी हों चाहे माननीय मुख्यमंत्री जी हों, हम लोग देखेंगे कि वो कितने शिक्षकों को निलंबित कर सकते हैं और कितनों के खिलाफ अनुशासनिक कार्रवाई कर सकते हैं। बिहार में 5 लाख शिक्षक हैं, 5 लाख को निकाल दें, बंद कर दें विद्यालय, अराजकता की स्थिति उत्पन्न कर दें। वो यही चाहते हैं। तो जब लोकतंत्र, जब हमारा स्वाभिमान नहीं बचेगा, हमारे मौलिक अधिकार नहीं बचेंगे, तो हम राज्यकर्मी का दर्जा लेकर के क्या करें? हम वेतन लेकर के क्या करें? आखिरकार जब एक शिक्षक का सम्मान ही नहीं रहेगा इस राज्य में, तो ऐसी नौकरी करके हम क्या करें? हमारे लिए यह करो या मरो की स्थिति है, और हम लोगों ने अब तय कर लिया है कि अब और तानाशाही हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। एकजुट होकर के हम नहीं करेंगे और तमाम जो है तमाम शिक्षक संघ है वो एक प्लेटफॉर्म पे आएंगे। लाइट सिटीज के इस मंच से तमाम जो 3 शिक्षक संघ है उन्होंने इसका आह्वान किया है। जाहिर सी बात है कि देखना होगा कि अब क्या फिर से बिहार में एक शिक्षक आंदोलन होगा। फिलहाल इस चर्चा में आप लोगों ने हिस्सा लिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मनोज जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, चालू जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, अमित विक्रम जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।